हेलो। हम लोग समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं। इसमें हमने 18 क्वेश्चंस तक आपका सॉल्व करा दिया। अब हम 19 क्वेश्चन पे आए हैं। देखिए 19 क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, सुब्बा राव ने क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर पद कार्य प्रारंभ या आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, तो ये बताना है आपको। तो ये काफी इजी है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपने समांतर श्रेणी पढ़ा, उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। तो इसमें यही है। तो हमको जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हम लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहला मतलब उसका मासिक वेतन कितना था स्टार्टिंग में 5,000, तो ये प्रथम पद हो सकता है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया, ₹5,000। ठीक है, ₹5,000 से प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपए की वृद्धि मिलती है। तो 200 रुपए, तो प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना हो जाता है, ₹200। इसका मतलब ये क्या है, सर्वांतर। तो सर्वांतर आपको मिल गया डी बराबर ₹200। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाता है। तो 7,000 रुपए हो जाएगा, तो मतलब अंतिम पद है वो, अंतिम पद जिसको हम यल कहते हैं या फिर एन भी बोल सकते हैं, यंथ पद। तो क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए। ठीक है, यहां तक जितना भी क्वेश्चन में दिया गया था डेटा मैंने उसको नोट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यन की वैल्यू बताना है। तो किस वर्ष, तो आप मान लीजिए माना यन वर्ष में, माना यन वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप देख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, यहां बताओ ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और यहां डी। अब बताओ ए एन की वैल्यू क्या है, 7,000, तो यहां हम 7,000 लिख दिए। बराबर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का मान 5,000, तो यहाँ 5,000 लिख दिया। प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या है, 200, यहाँ हमने 200 लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करके हमको एन का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखिए ये है हमारा 5,000 और इधर 7,000, तो इधर आप ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस कर देंगे तो एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, तो 7,000 में से 5,000 निकालेंगे तो 2,000 हो जाएगा। 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणित 200। अब यहां पे देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे दिया है 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणित 200। अब ये 200 इस साइड में ले आइए, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2,000 बटे का 200 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कैंसिल और यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11। तो आप बता सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा 11वें वर्ष उसका वेतन। तो यहाँ पे लिख देंगे 11वें वर्ष, अतः यहाँ पे डाल दीजिए, अतः 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस के सारे स्टेप्स ऐसे लिखने हैं, इसको आप नोट करेंगे। ओके ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हल। पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। मतलब कि प्रथम वर्ष 50 रुपए उसने बचत किया और फिर वो हर सप्ताह 17.5 रुपए बढ़ाती गई। 90वें वर्ष सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपीज 207.50 हो जाती है। तो यन का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से आप समझिएगा क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ा साउंड आ गया तो इसको थोड़ा फिर से देखेंगे। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। पहले वर्ष में कितना बचत की? 50 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ा दी। मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपए, फिर 17.5 और बढ़ गया नेक्स्ट वीक में, मतलब लगभग 67.5 हो जाएगा। यन सप्ताह में उसका बचत अगर देखा जाए तो 207.5 रुपए हो जाता है। तो बताना है यन का मान क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो प्रथम सप्ताह को ए मान लीजिए, तो प्रथम पद इसको लिखिएगा, प्रथम पद ए बराबर ₹50। ठीक है। फिर वो साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती जाती है, तो मतलब ये साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाता जाता है, इसका मतलब है सर्वांतर क्या है, तो ये सर्वांतर हो जाएगा आपका, सर्वांतर डी बराबर आपका हो गया 17.5 रुपए। ठीक है, 17.5 रुपए। 90वें सप्ताह में, यहाँ पे है 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत मतलब एम बराबर दिया है ₹207.50। ठीक है। तो अब बताना है एन का मान, तो कैसे होगा देखिएगा। जैसे हमने बोला था आपको एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है ना। तो एन, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ 207.50 बराबर ए कितना है 50 रुपए। ठीक है, तो यहाँ 50 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दिया है 17.5, यहाँ हो जाएगा 17.5। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हमने जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे डेटा दिया था, मैंने यहाँ नोट किया और फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख रहे हैं। तो अब बताएं क्या हो जाएगा, 207.5 इसको इधर करेंगे तो 50 माइनस कर देंगे, बराबर एन माइनस 1 गुणते 17.5। ठीक है। अब इसको आप माइनस करिएगा 207 में 50 को, तो देखो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा दशमलव, और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 157.5। यहाँ जीरो भी बढ़ा सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणते 17.5। ठीक है। अब देखो कैसे होगा, इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ नोट कर देते हैं, 157.50 बराबर यहाँ एन माइनस 1 गुणते 17.5। ठीक है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 157.50 बटे 17.5 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो अब दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी जीरो बढ़ा के कर सकते हैं, तो यहाँ 5750 बटे का 1750 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से ये कट गया और 5 से करिए, देखिए 5 तिहाई 15, 5 पचा 25, और यहाँ 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, 5 पचा 25, फिर करेंगे 5 सत्ते 35, और यहाँ 5 36, 5 तिहाई 15, यहाँ पे करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका आ गया 9 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब यन का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, यन माइनस 1 बराबर 9, ये भी लिख सकते हैं, यन बराबर 9 प्लस 1, यन बराबर 10। तो इसका मतलब क्या होगा, 10वें सप्ताह में, अतः आंसर क्या हो जाएगा, अतः 10वें सप्ताह में उसको कितना हो जाएगा, उसका पैसा मतलब जो बचत है 207.50 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से प्रश्नावली 5.2 खत्म हो गया। मैंने एक एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करा है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।